नमस्कार दोस्तों आज के सेशन में बात करेंगे भारतीय मौसम विभाग के द्वारा इशू किए जाने वाले कुछ कलर अलर्ट्स के बारे में। आप देखते हो कई बार कुछ ऐसी खबरें आपको सुनाई पड़ती हैं कि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा था हिमाचल प्रदेश में बहुत बारिश हुई, उत्तराखंड में बहुत बारिश हुई, भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग कलर कोडेड जारी कर दिए जाते हैं, कहीं पर रेड, कहीं पर येलो, कहीं पर ऑरेंज, कहीं पर ग्रीन। तो क्या होता है इन कलर कोडेड का मतलब? तो बेसिकली 4 प्रकार के कलर होते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। एक को ग्रीन अलर्ट कहते हैं, एक को येलो, एक को ऑरेंज और एक को रेड अलर्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो सब कुछ आज इस सेशन में आप जान जाएंगे ये क्या होते हैं और इनका मतलब क्या होता है। रेड अलर्ट कब जारी किया जाएगा, येलो कब जारी किया जाएगा, ऑरेंज कब जारी किया जाएगा, ग्रीन कब जारी किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रेड अलर्ट की। इसका एक मतलब तो याद रखिएगा, रेड अलर्ट का मतलब होता है टेक एक्शन, टेक एक्शन वेरी हाई रिस्क, यानी कि तुरंत एक्शन लीजिए, बहुत ज्यादा जोखिम है, वेरी हाई रिस्क। जब बारिश बहुत ज्यादा होती है, जब जोखिम का खतरा बहुत ज्यादा होता है, तब इस प्रकार के अलर्ट को जारी किया जाता है। देखिएगा, रेड अलर्ट मींस अ डेंजरस सिचुएशन, एक खतरनाक स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है बारिश के कारण। द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेज दैट व्हेन द वेदर रीचेस अ डेंजरस लेवल एंड देयर इज अ रिस्क ऑफ हैवी डैमेज, अ रेड अलर्ट इज इश्यूज। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट इशू किया गया था। आपने देखा हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण, बादल फटने के कारण कई सारी घटनाएं हुई, जान माल की भी हानि हुई है। ठीक है, आपने टीवी वगैरह में पुलों को सामने से गिरते हुए देखा। यह डेंजरस सिचुएशन है, खतरनाक स्थिति है। ऐसी स्थितियों में रेड अलर्ट को जारी किया जाता है। ठीक है, whenever a cyclone comes with high intensity like wind speed with strong rain 130 किलोमीटर, यानी कि जब हवा की गति 130 किलोमीटर से आती है, तूफान इतना भयावह होता है, तब रेड अलर्ट जारी किया जाता है। मोर देन एन आवर, 1 घंटे में, नॉट द ओनली स्केल, द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इश्यूज अ रेड अलर्ट फॉर द एरियाज फॉलिंग इन द हाई रेंज ऑफ स्टॉर्म्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज आस्क्ड टू टेक नेसेसरी स्टेप्स, यानी कि वहां के प्रशासन को अलर्ट कर दिया जाता है मौसम विभाग के द्वारा कि भैया तुरंत एक्शन लीजिए, बहुत सारा डैमेज हो सकता है, बहुत सारी खतरनाक स्थितियां बन सकती हैं दोस्तों। और बारिश की अगर मैं बात करूं तो दिस टाइप ऑफ अलर्ट इज अनाउंस्ड ओनली व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन ऑफ मोर देन 30 ml, यानी कि 30 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश होने का अनुमान होता है, तब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि मौसम विभाग इस प्रकार का अलर्ट इशू करता है। एंड इट कंटिन्यूज फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स, यानी कि 30 मिलीमीटर बारिश होगी और लगातार 2 घंटे तक बारिश होती रहेगी। इन मोस्ट केसेस पीपल लिविंग इन लो लाइंग एरियाज आर इवैक्यूएटेड बिकॉज ऑफ हैवी रेन, जो निचली जगहों पर रह रहे होते हैं लोग, उनको बाहर निकालने का बंदोबस्त किया जाता है। जैसे आपने दिल्ली में देखा, जो यमुना की तलहटी में, ठीक है, बिल्कुल नीचे रह रहे थे, उनको निकालने का प्रयास किया गया, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाने लगा, किसके द्वारा? प्रशासन के द्वारा। ड्यू टू दिस द रिस्क ऑफ फ्लडिंग इंक्रीजेज मैनीफोल्ड, ठीक है, यानी कि बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो जाता है। यमुना का जलस्तर बढ़ा और आपने देखा 1978 से भी ज्यादा खतरे के निशान को पार कर गया, जिससे आसपास बहुत ही जानमाल का क्या हुआ दोस्तों? नुकसान हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ स्थितियां आप देख सकते हैं, तब रेड अलर्ट इशू किया जाता है। ठीक है, कारें फंसी हुई हैं, व्यक्ति आप देख रहे हैं, और ऐसी स्थितियां अभी कुछ समय पहले आपने जरूर देखी होंगी। ठीक है, टीवी पर न्यूज मीडिया आपको सब कुछ दिखाता रहता है। तो ये तो बात हो गई रेड अलर्ट के बारे में। अब बात करते हैं ऑरेंज अलर्ट। ऑरेंज अलर्ट का मतलब क्या है? बी प्रिपेयर्ड हाई रिस्क। ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया जाता है, तैयार रहो। उसमें क्या था? टेक एक्शन, यानी कि एक्शन लीजिए। यहां पर क्या है? तैयार रहो। ऐसा हो सकता है कि अगेन हमें एक्शन लेना पड़े, लेकिन अभी बी प्रिपेयर्ड हाई रिस्क, यानी कि यहां पर भी उच्च जोखिम का खतरा है। तो द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेज दैट एज द वेदर गेट्स वर्स, यानी कि मौसम जब खराब हो रहा है, द ऑरेंज अलर्ट इज इश्यूड बाय अपडेटिंग द येलो अलर्ट। येलो अलर्ट इसके पहले जारी किया जा चुका होगा, येलो अलर्ट को अपडेट करके क्या किया जाता है? ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है। तो येलो अलर्ट पहले था, फिर ऑरेंज, और ऑरेंज में भी स्थितियां नहीं सुधरेंगी, तो याद रखिएगा ऑरेंज को अपडेट करके फिर रेड किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। मौसम विभाग का कहना है कि जैसे जैसे मौसम खराब होता जाता है, वैसे येलो अलर्ट को अपडेट करके ऑरेंज अलर्ट को जारी कर दिया जाता है। ऑरेंज अलर्ट के अंतर्गत इस प्रकार की वार्निंग जारी की जाती है, इस चक्रवात के कारण मौसम के बहुत अधिक खराब होने की संभावना है।
है जो कि सड़क और वायु परिवहन को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ जान और माल की क्षति भी कर सकता है, इसलिए लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जाती है। तो इस प्रकार का अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगेन यहां पर भी विंड स्पीड क्या होती है, हवा की जो गति है अबाउट 65 टू 75 किलोमीटर आरली, यानी कि प्रति घंटा। वहां पर आपने देखा 130 से ज्यादा, यहां पर 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की विंड स्पीड है। ठीक है, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन्स 15 टू 33 मिलीमीटर, और बारिश की संभावना है लेकिन 15 से 33, वहां पर मोर देन 33 था, यहां पर 15 से 33 मिलीमीटर बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना व्यक्त करी गई है। इन दिस अलर्ट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजरस फ्लडिंग इन द अफेक्टेड एरियाज। ऐसे अलर्ट में भी याद रखिएगा बाढ़ का खतरा मंडराता रहता है, कि कहा जाता है कि बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो सकता है क्योंकि बारिश हो रही है। ठीक है, This type of alert, a plan to evacuate people from the affected areas has to be prepared। यहां पर प्लान तैयार किया जाता है, वहां पर तो एक्शन लिया गया था कि इवैक्यूएट करिए, निकालिए उन लोगों को जो कि फंस सकते हैं। यहां पर एक प्लान तैयार किया जाता है कि किस प्रकार से जो लोग इवैक्यूएट यानी कि जो लोग फंस सकते हैं उनको बाहर निकालने का रास्ता बनाया जाता है दोस्तों। और अगेन यानी कि सबसे हाई रिस्क किसमें है, रेड अलर्ट में। रेड के बाद आता था, ठीक है, आपको बताया मैंने, ऑरेंज अलर्ट। ऑरेंज के पहले येलो की बात आती है। येलो यानी कि बी अवेयर। अब यहां पर मॉडरेट रिस्क आ गया, यानी कि जोखिम का स्तर घट गया। यहां पर येलो अलर्ट जारी किया जाता है। मौसम विभाग येलो अलर्ट का प्रयोग लोगों को सचेत करने के लिए करता है कि सचेत हो जाइए। बी अलर्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है कि खतरे के प्रति सचेत रहें, उदासीन नहीं। ठीक है, सचेत रहें, यानी कि वार्न करता है। बता दें यह अलर्ट जस्ट वॉच का सिग्नल है, यानी कि ऐसे अलर्ट में देखिए कि स्थितियां किस तरफ जा रही हैं, अलर्ट रहिए। ठीक है, अलर्ट की सिचुएशन में आ जाइए, वो येलो अलर्ट है। और ग्रीन की अगर मैं बात करूं, लेकिन यहां पर बारिश की भी संख्या देख लीजिए। बारिश यहां पर 7.5 से 15 मिलीमीटर, बारिश यहां पर 7.5 से 15 मिलीमीटर, याद रखिएगा। अगले 1-2 घंटे में अगर होती है तो यह अलर्ट जारी किया जाता है, इतनी संभावना रहती है। लगातार कड़ी नजर रखी जाती है, ठीक है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। देन ग्रीन अलर्ट, तो ग्रीन का मतलब सिचुएशंस सही है। यहां पर नो वार्निंग, कोई वार्निंग इशू नहीं करी जाती है, लो रिस्क है, यानी कि बहुत ही कम खतरा है। नॉर्मल जो मानसून बारिश होती है, मानसून के समय में जो नॉर्मल हवाएं चलती हैं, वो बात यहां पर करी जाती है, यानी कि 7.5 मिलीमीटर से भी कम बारिश यहां पर रिकॉर्ड की जाती है। तो ग्रीन के लिए कोई चेतावनी नहीं, अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने की आवश्यकता है। और पूर्वानुमान हल्की से मध्यम बारिश का है, यानी कि हल्की से मध्यम बारिश जो नॉर्मली मानसून में प्रोजेक्टेड होती है कि इतनी तो होगी ही होगी, उसी के लिए ग्रीन अलर्ट है दोस्तों। कई बार मौसम विभाग द्वारा ग्रीन अलर्ट जारी किया जाता है, इसका मतलब होता है संबंधित जगहों पर कोई भी खतरा नहीं है। तो दोस्तों, इंफॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर इस इंफॉर्मेशन से कुछ आपको जानने, समझने, सीखने का मौका मिला हो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी अधिक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़िए प्रतिदिन सुबह 8 बजे इसी चैनल पर डेली करंट अफेयर्स विद अखिलेश अवस्थी। थैंक यू।